थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता, कुछ नहीं होगा, बिजनेस कर लेंगे। थोड़ा समझा बिजनेस को? 40 साल पहले, यहां कोई बिजनेसमैन है? हाथ खड़ा करें एक बार। कुछ है? 40 साल पहले बिजनेस में जो आनंद था अभी है? नहीं है। कंपटीशन बढ़ गया। पहले 20 गांवों के बीच में किराना की दुकान होती थी, अपने दादाजी से पूछना। फिर कंपटीशन बढ़ा, वो 4 गांवों के बीच में आ गई, और कंपटीशन बढ़ा, वो हर गांव में आ गई, और कंपटीशन बढ़ा, वो हर गली में आ गई। आज इतना कंपटीशन, एक गली में 4 है। आने वाले टाइम में हर घर में दुकान होगी, अपना खरीदो अपना खाओ। ये तो सामने दिख रहा है। यहां जॉब में है कुछ लोग? यहां है? हाथ खड़ा करें एक बार। काफी ईमानदारी से बताना, जॉब करने की इच्छा होती है, फिर छोड़ क्यों नहीं रहे? ना हो रहा है ना छूट रहा है, ना आपका व्यापार में मन लग रहा है ना आपसे छूट रहा। मैं बताऊंगा अभी क्यों नहीं लग रहा। फिर आखिरी हमारे पास ऑप्शन पता है क्या है? कृषि प्रधान देश है, कुछ नहीं होगा खेती कर लेंगे। कई बार आपके मन में भी आता होगा, नहीं चल रहा काम, जाके खेती कर लेंगे। तो इसको भी समझते हैं थोड़ा, खेती को, ये भी व्यापार में आता है। मेरे परदादा जी के पास 100 बीघे जमीन थी। दादाजी को कितनी मिली? 100। पिताजी को कितनी मिली? 100। हमारे पिताजी के हम 4 हो गए, 25-25 हो गई। उन्हें 100 बीघे में आनंद नहीं आया होगा, हमें 25 में आया होगा। आया होगा। और यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। मेरे तो एक ही लड़का है, मेरे बड़े भाई साहब के 3 है। अब 8.5, उनके बड़े लड़के के 3 है। 8.5 के 3, अब 2.5। अब वो भी इस दुनिया में आया, कुछ तो करेगा। हाँ आया है, कुछ तो करेगा। अब वो धान और गेहूं कहां पैदा करेगा? ये तो घर बनाने की जगह बची। इसीलिए हमने चंद्रयान 3 भेजा है कि ऊपर देख के आओ कुछ जगह हुआ है कि नहीं, नीचे तो खत्म हो रही है। बहुत सीरियस होने की जरूरत है। ये आरसीएम आज के लिए है नहीं। और मैं कहता हूं आपका जीवन निकल गया, निकल जाएगा। आरसीएम आपको अपने लिए नहीं करना, आरसीएम उसी पीढ़ी के लिए करना है जो इन दोनों कामों को नहीं कर पाएगी। उन्हीं के लिए करना। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, जो सोच के जॉब में लगे थे आज वो स्थिति नहीं है। ना करने की इच्छा होती है ना छोड़ने की होती है। जिस व्यापार को आपने करना शुरू किया था करोड़ों रुपए लगा के, आज उसको ना छोड़ पा रहे हो ना कर पा रहे हो। मैं बताऊं आपकी स्थिति कैसी होगी आज, किस दौर से गुजर रहे हैं लोग इन कामों को करने वाले, समझे? एक जानवर होता है छछूंदर, यू नो छछूंदर? यस। गुजरात में क्या बोलते हैं उसको? चेड़। समझते हो ना? चूहे जैसा होता है, चूहे जैसा। सिर्फ चूहे और उसमें एक अंतर है, उसका मुंह लंबा होता है चेड़ का, और दूसरा उसमें स्मेल गंदी आती है। वो किसी कपड़े को क्रॉस हो जाए ना, आप उस कपड़े को कितना भी धोना उस कपड़े की स्मेल नहीं जाती। यही उसकी पहचान है। सेम चूहे जैसी, मुंह लंबा और स्मेल गंदी आती है। पता है उस चेड़ को भगवान के 2 वरदान है, बड़े ध्यान से सुनना। उसको महाराष्ट्र में जाओगे ना, लक्ष्मी समझ के पूजा करते हैं, लक्ष्मी मानते हैं। पता है उसको भगवान के क्या वरदान है? वो उस गेट से घुसे और देखना वो हर घर में घुसती है वो चेड़, और दिन में नहीं घुसती। कभी भी आप उसको दिन में नहीं देखोगे, वो शाम के बाद ही घुसती है और हर घर में घुसती है। और कभी देखना वो बीच में नहीं चलती मिलेगी, वो चलती है दीवार के साथ साथ। उस दरवाजे से घुसी, ऐसा राउंड लेगी, लेने के बाद वापस उस साइड से निकल जाए दरवाजे से पूरा राउंड लेके, उस घर में धन की बरसात होती है। धन आता नहीं, धन बरसता है। ये भगवान का वरदान है उस चेड़ को। पर वो इतनी समझदार है, पूरा राउंड कभी लेती नहीं। देखना वो पूरा राउंड नहीं लेती कभी भी। देखना आप, वो 500-600 मीटर घूम जाएगी, जैसी देखेगी 5 मीटर दरवाजा बचा है, फिर रिवर्स होगी और बीच में से नहीं आती, फिर दीवार। अब उससे कोई पूछे तेरे को 5 ही मीटर और चलना था, वापस 400 मीटर घूमी। अब आप सोचो क्या किसी घर में नहीं घूमती? करोड़ों में एक आध घर में घूमती है।
घूमती क्यों है? मजबूरी में। जैसे 10 घर घूम आई, 11वें घर में आई, थक गई, वहां आते आते थक गई। अब वो सोचती वापस 400 मीटर जाना, निकल जाओ इधर से। और मेरे को ऐसा लगता है धीरू भाई के यहाँ घूम गई, घूम गई। नहीं तो आप अडानी जी को देखो, राणा भाई की तरह भंगार बेचते थे, आज भी उनका फोटो आता है। राणा भाई तो और भी लूना पे बेचते थे, वो साइकिल पे थे। अब वो घूम गई रात में, और घूमती है करोड़ों में, एक आध घर में घूमती है। वो कोई भी घर हो सकता है, आपका भी हो सकता है, और घूमती हर घर में। अब आपको लगा यार इसमें तो इतने प्लान दिखाने पड़ते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अपन तो 2 रात जगो, 3-4 रात, उस चैन को देखो किस दिन आएगी। हाँ, इधर इतना भागा दौड़ी करनी, धन बरसता है, आता भी नहीं, बरसता है। अब मान लो किसी दिन घुस गई और आपने देख ली, सारा परिवार अलर्ट हो गया, पत्नी को कहा तू झाड़ू लेकर आ, बच्चों को कहा तुम कपड़े ले आओ, बस वहां तक पहुंच गई, बस अब इसको वापस नहीं आने देना, कैसे भी करके निकालना उधर से। तो याद रखना, वो इच्छा से निकलनी चाहिए, जबरदस्ती निकाली जो घर में उसको भी लेके जाती है। निकलनी वो इच्छा से चाहिए, ये उसको पहला वरदान है। दूसरा क्या है? गलती से कोई जानवर रात में उसको पकड़ ले, कभी भी गलती से कोई जानवर पकड़ ले, रात है, वो घूमती रात में, अगर वो खाएगा तो मर जाएगा। ये दूसरा वरदान है चैन को भगवान का, खाएगा तो मर जाएगा, छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा। कई बार रात के अंधेरे में सांप उसको चूहा समझ के पकड़ लेता, क्योंकि सेम चूहे जैसी होती है। अंधेरा रात का था और सांप का प्रिय भोजन है चूहा, उसने पकड़ लिया खट से, क्या आनंद आ गया, जैसे आपने जब जॉब पकड़ा था, जब व्यापार पकड़ा था, आनंद आ गया। अब जैसी सांप को गंदी स्मेल आई, वो समझ गया यार, बोले पकड़ तो लिया, चीज गलत आ गई। क्या करे, पकड़ लिया, गलती तो हो गई, करे क्या? खाए तो मर जाए, छोड़े तो अंधा हो जाएगा। वही हालत है आपकी, ना हो रहा है ना छूट रहा है, ना छूट रहा है। अब क्या करता है वो सांप? जब तक उसके शरीर में ताकत है लेके घूमता है, ऑप्शन दूसरा नहीं है। जब तक ताकत है करता है, उसे पता है एंड तो होना ही है। अब जब तक ताकत है इतने तो लेके चलो, अच्छी लाइफ नहीं है। अच्छा 2-4 दिन की कहानी हो तो भी कर लो, 60 साल का समस्या 1-2 दिन में हो तो भी निपट जाएगा, कहानी 60 साल की है। इसीलिए इसको बोलते हैं हार्डवर्क। आदमी इसमें घिसता है, घिसता। और इसीलिए देखना, इन कामों को करने वाले हैं 40 के, दिखते 50 जैसे हैं, घिस गए। ये स्मार्ट वर्क है और ये 5 साल का है, ये कोर्स 5 साल का है, चाहे कितनी साल में पूरा करो वो आपकी मर्जी है। मैंने स्टार रूबी 5वें साल लिया है, रॉयल्टी 1 प्रोडक्ट से लिया है मैंने 7वें महीने, टेक्निकल 3 प्रोडक्ट से लिया है मैंने 15 महीने में, स्टार रूबी 20 प्रोडक्ट से लिया है मैंने 5 साल में। कोर्स 5 साल करिए, इच्छा आपकी है, उसको 7 में पूरा करो, 10 में पूरा करो। भाई 10वीं एक ही साल की तो है, तो हमने तो 4 साल भी प्रयास किए ना। काम तो एक ही साल का था और बच्चे करते हैं 1 साल में। मैंने तो ऐसे भी बच्चे सुने जो इतने टैलेंटेड होते हैं, वो 2 क्लास को 1 ही साल में कंप्लीट कर लेते हैं और टीचर उनको कह देती है इसको अब ये बीच वाला नहीं देना, इसको जंप करवा दो। हमने रिवर्स में जंप लिया, लेकिन आरसीएम में हम आगे जंप ले गए और 5 साल का है। अच्छा 5 साल का स्मार्ट वर्क है। क्या काम है इसमें? कुछ नहीं, अच्छे कपड़े पहनो, सच बोलो, भावना ये रखो लोगों का भला हो, लोगों को आगे बढ़ाना है और लोगों को समझाना है। काम इतना ही है, भारी काम है, लोगों को समझाना है बस। काम तो आसान है, भारी ये है
भारत के लोगों को समझाना। भारत के आदमी को समझाना और मेंढक को तोलना, ये बराबर काम है। मैं कई बार सोचता हूं, मेरे को 21 साल हो गए, मैं अकेले में बैठ के चिंतन करता हूं, भारत में आदमी को इतना क्यों समझाना पड़ता है। आप देखना, भारत में पशु पक्षी जल्दी समझते हैं आदमी से, और वो भी भारत के ही है। यहाँ किसान है, कोई किसान फार्मर फैमिली से काफी है। आप एक बैल को पहली बार खेत से घर लाओ, एक रास्ते से, 9 दिन लगातार उसी रास्ते से लाओ, 10वें दिन आप उसके रस्से खेत में छोड़ देना, अपने आप आ जाएगा घर। पता क्यों आ गया? आपने उसको 9 दिन समझाया है। हम 21 साल से समझा रहे हैं, और बैल को नहीं, बैल को नहीं। ये सीनियर इतनी मेहनत करते हैं। अभी अशोक भाई कह रहे थे कि हमने ऐसा प्लान बनाया, इतने 10 लोगों को लेकर आओ, तुम 15 को आओ, तुम 20 को आओ, और हर महीने अभी 21 अप्रैल को कदम सर का मीटिंग है यहीं इसी हॉल में। आप लोग आओगे 21 अप्रैल को? यस। आज समझ में नहीं आई बात? ये तो बहुत सोचने की बात है। और वो क्या नया बताएंगे? यही प्रोडक्ट, वो क्या नया बताएंगे? और हम आते हैं, हर महीने आते हैं। मीटिंग आपके लिए नहीं होती, ध्यान रखना। मीटिंग केवल ये होती है नए प्रोस्पेक्ट के लिए, जो व्यक्ति इस सिस्टम से बिल्कुल अनजान है। इसीलिए अशोक भाई और हरीश जी कह रहे थे कि आप नए लोगों को लेकर आओगे तो इस सिस्टम में कामयाब होगे। मैं कई बार देखता हूं, मैं बिहार झारखंड में पूरा भारत घूमता हूं, तो एक व्यक्ति मेरे साथ आता है, सर 300 किलोमीटर के रेडियस में जहां भी आपकी मीटिंग होती है, मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूं और मैं आता हूं। मैंने कहा आपके साथ कोई आया? नहीं, मैं अकेला आता हूं। मतलब वो 10 साल से नहीं समझा मेरी बात। हर महीने मेरे कोई सुनने आता है जब भी मैं झारखंड बिहार जाता हूं। बहुत सोचने का विषय। अरे इस सिस्टम में नया क्या करना है? किस चीज के लिए मीटिंग? भाई मीटिंग का नया तो क्या है? क्या नया? आप लक्ष्य से नहाते थे तो आपने किसी आदमी को कहा, भाई साहब लक्ष्य में ये कंटेंट है, इतने का है, इससे कोई एलर्जी हो सकती है, स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे से नहाओ तो आपको अच्छा लगेगा। अब ये नया काम है? नया तो तब है, वो नहाता नहीं था, आपने नहलाना सिखाया है। सही है। काम तो वो नहीं, उसके लिए मीटिंग होनी चाहिए। नहाए कैसे? इसके लिए बार बार मीटिंग है, इस साबुन से नहीं, इससे नहाओ, इसके लिए मीटिंग हो रही है। 21 साल से इसी के लिए हो रही है। अरे मीटिंग तो तब होनी चाहिए। हम क्या करें? आरसीएम के कपड़े ले लो, पैसा आएगा। ये क्या नया बात है? नया तो तब है, ये कपड़े नहीं पहनता था, अब हमने इसको पहनने सिखाए। तू कपड़े पहना कर, समाज में अच्छा नहीं लगता, उस बात के लिए मीटिंग होनी चाहिए। तो मैंने तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर दिए। कौन सा आसान लगता है इन तीनों में? आरसीएम। तो कर सकते हैं 5 साल? करना चाहिए? तो क्या करना है? सबसे पहला, जो आज पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम, मेरा आपसे एक निवेदन है, आ ही गए हो तो इसमें नंबर जरूर लगवा लेना। नंबर का बहुत बड़ा चक्कर है इसमें। यहां लगवाओगे यू तो यहां लगेगा, कल लगवाओगे यहां लगेगा, परसों यहां, नरसों यहां, तरसों यहां। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है 6 महीने घूम के आए और बीच में चिपक जाए। आज यहां, कल यहां, परसों यहां, नरसों यहां, तरसों यहां, बरसों बाद यहां। और ये बहुत दुख देता है, ये दुख बहुत देता है। ये जिंदगी में एक शब्द पैदा करता है, काश ये वाला नंबर। वो आज टाइम नहीं है उस कहानी का। मेरे बॉस 17 साल बाद ज्वाइन हुए मेरे से। प्लान उन्हीं को दिखा रहा था आदमी, मैं खड़ा था।
और वो आज मेरे से एक ही बात बोलते हैं, दिनेश एक ही जिंदगी में गलती हुई है। ये नंबर लो, नंबर का बहुत बड़ा चक्कर है यहाँ। बहुत लोग मेरे से बोलते हैं कई बार भारत में, सर पढ़े लिखे नहीं हो, इतने अमीर बन गए। मैंने कहा नंबर देखना किस समय का है। जब कोई नंबर लगवाने को तैयार नहीं था उस समय का नंबर है ये। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, जॉब करते रहो, बिजनेस करते रहो, ये कुएं खोदते रहो। पानी पिला रहे हैं खुदे हुए, लेकिन इस कुएं को लगातार खोदते रहो। जिस दिन ये कुएं पानी पिलाना कम करेंगे, 7 पीढ़ियों तक ये कुआं पानी पिलाएगा। और कोरोना में इन कुओं ने पानी पिलाना कम किया है। मैंने अभी बताया ना, 40 साल पहले ये कुएं 25 इंची पानी देते थे। कंपटीशन बढ़ते बढ़ते ये 10 इंची पे आ गए, अभी 2 इंची पे है। 40 साल पहले ये कुआं 50 इंची पानी देता, अभी ये 5 इंची पे है। कोरोना में एटलस जैसी कंपनी, एटलस जो विदेशों तक साइकिल बेचती है, उसने हाथ खड़े कर दिए, मैं अब कंपनी बंद कर रहा हूं। सरकार ने उसको टेक ओवर करके किसी दूसरे को दिया। मतलब पानी कम नहीं, इसने तो पानी छोड़ ही दिया। और ये कुआं 24 साल पहले 1 इंची पानी देता था, 5 साल बाद ये 5 इंची पे आया, फिर 5 साल बाद ये 10 इंची पे आया, फिर ये 25 इंची पे आया, अभी 50 इंची दे रहा है और 2030 तक ये 100 इंची देने की तैयारी में है। आप ये काम करो, मैं विरोध नहीं करता, इसके साथ ही इस कुएं को खोदते रहो लगातार। क्योंकि बीच में जब हम कुआं खोदना बंद करते हैं, जो जानते हैं किसान अनुभवी हैं, फिर वो कुआं वापस पट जाता है। फिर नए सिरे से 1 2 3 करो, लगातार खोदते रहते हो, धीरे खुदेगा लेकिन पानी आएगा। ये जितने भी हमारे रॉयल्टी और टेक्निकल थे ना, ये हमारे इस सिस्टम के रेस्पेक्टेड लीडर होते हैं, ये सब अपने काम के साथ ही इन्होंने कुआं खोदा है। तो यहां से इसका सफर स्टार्ट होगा। सबसे पहले यू क्या करना है, 100% प्रोडक्ट यूज। सबसे पहला मेरा आपसे निवेदन है, 100% प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि सबसे पहले सेहत है आपकी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, पहला धन निरोगी काया। और ये मेरा सर्वे नहीं, एजेंसियों का सर्वे है। हमारे परदादा जी एवरेज 100 साल जीते थे, ये सर्वे है एजेंसियों का। दादाजी 90 पे आ गए, पिताजी 80, ये एजेंसियां बोलती हैं। दिल्ली केंद्र के लिस्ट में देखना, हमें वो 60 पे ले आए। इस साल उन्होंने 55 कर दिया हमारा। मैं अभी रनिंग एज 56 जी रहा हूं। तो मैं अभी 20 दिन पहले मेरी मिसेस से कह रहा था, मैंने कहा अपन तो 1 साल बोनस में जी लिए। सरकार तो 55 ही मांग रही है, 55 तक फिट रहो तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। तो ये क्या हो गया, ये आपका खान पीन बिगड़ गया। आरसीएम का प्रोडक्ट खाने के बाद आप जब तक भी जिएंगे फिट जिएंगे, फिट जिएंगे। अभी आपको पता है 60% लोग ओवरवेट हैं भारत में। किसी का पेट यहां तक, किसी का यहां तक, किसी का यहां तक, किसी का यहां तक। अच्छा उसको पूछो, भाई साहब पेट, पता क्या बोला, आप समझते नहीं, हम खाते पीते परिवार के लोग हैं। मतलब खाता पीता परिवार, पैसे वाला, मतलब पेट बाहर है तो आदमी पैसे वाला है। तो फिर मुकेश अंबानी का तो वहां तक होना चाहिए। जब वो घर से निकलता है 4 लोग तो पहले पेट लेकर निकलते हैं। लोग पूछते ये पेट किसका, अंबानी जी अभी आएंगे, अभी पेट आया है। क्या स्थिति बना। भले आपको लगता है ये अच्छी निशानी नहीं है, पेट बाहर होना, आपका डाइजेशन बिगड़ा है, डाइजेशन बिगड़ा है तो आपको नई 50 बीमारियां जन्म लेगी। और आप तो निकल जाते, लोग आप पे बहुत गंदे कमेंट्स करते हैं, आपको पता नहीं, लोग आपके सामने नहीं बोलते, निकलने के बाद बोलते हैं। ऐसे ऐसे हंसी के पात्र बनते हैं मार्केट में। मैं एक आपको रियल कहानी सुनाता हूं, ताकि एक आदमी घर से अपना, उसका भाई था हम उम्र, एक चप्पल उसका पहन गया, एक अपना पहन गया, एक लाल रंग का, एक हरे रंग का।
मार्केट में घूम रहा, सामने से एक रिश्तेदार आए, रिश्तेदार ने देखा, वो हंस पड़े। तो इसने सोचा बात कुछ हुई नहीं, हंस क्यों पड़े। उन्होंने कहा क्यों हंस रहे हो। वो और तेज हंसे, सुशांत जी की तरह। फिर उन्होंने कहा हंस क्यों रहे हो। तो उन्होंने कहा नीचे देखो। बोले हुआ क्या। अरे बोले देखो तो सही। अरे बोले बताओ तो। अरे बोले चप्पल देखो चप्पल। तो उसने देखा, हरे रंग का, लाल रंग का, क्योंकि ऐसे तो दिखा ही नहीं ना। पेट बड़ा। हाँ, ऐसे कहाँ दिखता उसको। ऐसे दिखता तो घर से ठीक पहन के आता। ऐसे दिख रहा है लाल। क्या स्थिति बना दी। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, आरसीएम में कुछ भी कम ज्यादा खाना है। आपको व्हाइट पेस्ट नहीं जमता रेड करना, रेड नहीं जमता व्हाइट करना। लेकिन मेरे कहने से 2 प्रोडक्ट आरसीएम में कभी खाना बंद नहीं करना। एक तो आरसीएम का हेल्थ गार्ड और एक गामा ओरिजिनल। ये खाना कभी बंद नहीं करना। कोशिश करो दोनों टाइम अगर हो सके 2-2 खाओ, अगर आपको बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एज के हिसाब से खुराक बढ़ानी चाहिए इस चीज की। और ये प्रोडक्ट भारत में केवल हमारे पास मिलता है। खुशखबरी है, किसी को भी गामा ओरिजिनल चाहिए आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे ही आना पड़ेगा। ये केवल हमारे पास है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत बीमारियों के इलाज है। मैं तो ये कहता हूं ऑलराउंडर चीज है ये। क्यों खाना चाहिए उस चीज को ध्यान से समझो। ट्रेन में जो अगला इंजन होता है ना, उसके पीछे लगभग 15-16 डब्बे होते हैं। उन डब्बों में कोई ताकत नहीं है, उस इंजन में ताकत है, जिसकी वजह से वो 16 डब्बे चल रहे हैं। जिस दिन वो इंजन फेल होगा, वो डब्बों की जिंदगी खत्म हो जाती है। आपके परिवार का जो मुखिया होता है ना, वो आपकी ट्रेन का इंजन है। उसका अच्छा रहना बहुत जरूरी है, उसी के पीछे वो सारे डब्बे चल रहे हैं। तो घर के मुखिया को तो ये अनिवार्य खाना चाहिए, क्योंकि वो खाएगा तो फिर आपका परिवार खाना शुरू करेगा। और जितने आपके सर्कल के लोग हैं, मित्र लोग, रिश्तेदार जो आपसे डेली टच में आते हैं, उनको भी देना चाहिए। उनको कहना आरसीएम मत कर, ये खा, हेल्थ गार्ड और गामा खा। क्यों खा, इसके पीछे लॉजिक है। आपको पता है एक बीमारी आई थी स्वाइन फ्लू। क्या होता था उसमें, आदमी को खांसी आती थी, फिर और ज्यादा आती थी, फिर और ज्यादा आती थी, फिर परमानेंट बंद हो जाती थी। रहेगा तो आएगी ना, निकल गया वो तो देखना उस समय पता है वो बहुत तेज गति से चली थी। तो उस समय जिसको वो स्वाइन फ्लू है वो ऐसे खुला घूमता था, जिसको नहीं है वो फेस कवर करके घूमता था। तो लोगों ने एक दिन उससे पूछा, भाई साहब फेस कवर किया करो। तो वो बोलता था मेरे को तो है ही, और मेरे को फाइनल रिजल्ट भी पता है, निकलना। बोले मैं इसलिए फेस कवर नहीं करता, मेरे पड़ोस में 2 दोस्त रहते हैं, ये मेरे बाद अकेले यहां क्या करेंगे। इसका मतलब आपका स्वस्थ रहना जरूरी है, उससे ज्यादा उनका भी स्वस्थ रहना जरूरी है जो आपसे डेली टच में है। तो गामा ओरिजिनल आपको खाना ही नहीं है, उस हर घर तक पहुंचाना है जिसको आप जानते हो, उस घर तक पहुंचाना। तो कर सकते हैं बात? 2, 4, 8, 16, 32 कर सकते हैं? बहुत लोगों को शर्म आती है, मैं कैसे अपने रिश्तेदार को आरसीएम की बात करूं, मैं कैसे अपने दोस्त को